अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी पोथी भाग 5, पाठ नंबर 18, पर्यावरण की सुरक्षा। तो प्यारे बच्चों, आइए इस सबक को मिलकर हमारे साथ पढ़िए। हमारी धरती के चारों ओर वायु की एक मोटी परत है, उसे वायुमंडल या वातावरण कहते हैं। सारे जीव जंतु और पेड़ पौधे इसी वायुमंडल में जीवित रहते हैं। अल्लाह ने जीवन के सभी साधन वातावरण से जोड़ दिए हैं। हवा, पानी, धरती, जीव जंतु, पेड़ पौधे इत्यादि हमारे जीवन के साधन हैं। इन साधनों में परस्पर गहरा संबंध है। इनसे वातावरण में संतुलन बना हुआ है। यह संतुलन हमारे जीवन के लिए उपयोगी है। इनमें से कोई चीज़ हमारे लिए बेकार नहीं है। इनमें प्रत्येक चीज़ के बीच परस्पर अन्योन्याश्रित संबंध है। इनके इस संबंध को अगर क्षत पहुंचाई जाती है या इनमें से किसी को नष्ट कर दिया जाता है तो सारा संतुलन बिगड़ जाता है। केवल मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़ों तथा वनस्पति के जीवन के लिए भी संकट उत्पन्न हो जाता है। धरती के आसपास उपस्थित सारे प्राकृतिक साधनों को पर्यावरण कहा जाता है। उनकी सुरक्षा करना जीव जंतुओं की अस्तित्व रक्षा के लिए अनिवार्य है। मानव अपना स्वार्थ साधने के लिए विभिन्न प्रकार के पर्यावरण के संतुलन को बिगाड़ता है और पर्यावरण को प्रदूषित या क्षतिग्रस्त करके अपने जीवन के लिए संकट उत्पन्न कर लेता है। यह उसके हाथों की कमाई है, जिससे जल और थल में बिगाड़ और फसाद फैल गया है। पर्यावरण के प्रदूषित होने के अनेक कारण हैं। एक और घरेलू सतह पर अशिक्षा और अज्ञानता की प्रमुख भूमिका है, तो दूसरी ओर शिक्षित लोगों की स्वार्थपरता और उत्तरदायित्वहीनता भी इसका कारण है। हम सावधानी बरतकर पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचा सकते हैं। प्रायः हम देखते हैं कि लोग अपने घरों के आसपास कूड़ा कचरा डाल देते हैं। फलों के छिलके, सब्जी के डंठल और उपयोग में न आने वाले अन्य पदार्थों के सड़ जाने के कारण उनमें दुर्गंध पैदा होती है और कीड़े पड़ जाते हैं। उन पर मक्खियाँ बैठती हैं। वही मक्खियाँ हमारे घरों में आती हैं। उनके साथ रोगाणु हमारे घरों और भोजन की वस्तुओं पर पहुंच जाते हैं। इससे तरह तरह के रोग फैलते हैं। दुर्गंध से हवा प्रदूषित होती है। उसी प्रदूषित हवा को हम सांस के द्वारा अपने शरीर के अंदर ले जाते हैं। इससे हमारा स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। हम नालियों में गंदगी बहा देते हैं, जो प्रायः खुले होते हैं। कुछ लोग उसी में मलमूत्र भी डाल देते हैं। इससे भी हमारे पास पड़ोस में गंदगी फैलती है। कूड़ा कचरा फेंकने और नालियों की सफाई की समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए। जहाँ सरकार की ओर से कूड़ेदान, पक्की नालियाँ और सफाई की व्यवस्था नहीं है, वहाँ स्थानीय निवासियों को पारस्परिक सहयोग से इन चीज़ों की व्यवस्था करनी चाहिए। जनसाधारण को भी सफाई का प्रशिक्षण देकर उनको जागरूक बनाना चाहिए, ताकि वे अपनी असावधानी से गंदगी न फैलाएं। कल कारखाने, मोटर गाड़ियाँ, रेलगाड़ियाँ, हवाई जहाज इत्यादि के धुएँ और उनकी आवाज़ों से भी प्रदूषण फैलता है। उनसे निकलने वाली आवाज़ों से वायु में तीव्र कंपन होता है। इसी प्रकार लाउडस्पीकर और तरह तरह के बाजे, ढोल, धमाके, पटाखे इत्यादि से भी वातावरण में ध्वनि प्रदूषण फैलता है। धुएं और रासायनिक ईंधनों से उत्पन्न विषैली गैसों हवा की दूषित करती है। ये सारी चीज़ें मनुष्यों, अन्य जीव जंतुओं तथा वनस्पतियों के लिए भी हानिकारक होती है। इसके कारण अनेक प्रकार के जीव जंतुओं की नस्लें समाप्त होने के कगार पर हैं और
कोमल पेड़ पौधे कुम्हला रहे हैं। वायु प्रदूषण के कारण श्वास रोग, हृदय रोग, दृष्टिहीनता इत्यादि होते हैं। कल कारखानों के रासायनिक कचरों को नालियों द्वारा नदियों में बहा दिया जाता है। इससे नदियों का जल विषाक्त हो जाता है, वह मनुष्य के उपयोग के लायक नहीं रहता। मछलियाँ और अन्य जलीय जीव मर जाते हैं। विषाक्त जल पेड़ पौधों के लिए भी हानिकारक होते हैं। अतः कल कारखानों को आबादी से दूर स्थापित करने और उनसे उत्पन्न कचरों को नदियों के बजाय दूसरी जगह डालने का उपाय किया जाना चाहिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार मनुष्य में फैलने वाले 90% रोगों का कारण जल प्रदूषण ही होता है। पेट की बीमारियां, रक्तचाप, चर्म रोग, आँख, गले और छाती के अधिकतर रोग प्रदूषित जल के कारण ही होते हैं। जंगलों का क्षेत्रफल दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है क्योंकि कृषि भूमि, गृह निर्माण और ईंधन के लिए पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं। इस कारण वायु में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य हानिकारक गैसों का अनुपात बढ़ रहा है। धूप और गर्मी में वृद्धि तथा वर्षा में कमी हो रही है। जंगली जानवरों के अनेक प्रजातियां विनाश हो रहा है। इससे धरती के सारे जीव जंतुओं पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। धरती की उर्वरा शक्ति क्षीण हो रही है। उपजाऊ भूमि के बंजर और रेगिस्तान बन जाने का खतरा बढ़ गया है। फलतः वातावरण में असंतुलन उत्पन्न हो गया है। अतः नए जंगल आबाद करने तथा ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाए जाने चाहिए। वृक्षारोपण अभियान में हम सबको शामिल होना चाहिए। यह हर्ष का विषय है कि वृक्षारोपण के प्रति हम जागरूक हो गए हैं। हर वर्ष सामाजिक संस्थाओं और सरकारी योजनाओं के अंतर्गत बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियान चलाया जा रहा है। हमें भी आगे बढ़कर उसमें भाग लेना चाहिए। जीव जंतुओं की नस्लों की सुरक्षा के भी उपाय किए जा रहे हैं। धनवानों की विलासितापूर्ण जिंदगी भी पर्यावरण को क्षति पहुंचाती है। वातानुकूलित कमरों और होटलों के आवश्यक वृद्धि से जल संपदा में कमी होती है। एक कमरे को ठंडा करने के लिए जितने पानी का उपयोग होता है उतने पानी से सैकड़ों लोगों की प्यास बुझ सकती है। सारा पानी धरती के अंदर से निकाला जाता है, इसलिए धरती के अंदर पानी की सतह नीची हो रही है। कुएं सूख रहे हैं। मनुष्य और पशुओं के लिए जल आपूर्ति की समस्या विकराल रूप धारण कर रही है। विकसित देशों ने अपने आणविक परीक्षणों और आयुधों की तैयारी के कार्यक्रम से महासागरों और वायुमंडलीय ओजोन परतों की भारी क्षति पहुंचाई है। सूर्य की विषैली किरणों के रिसाव के कारण वर्षा का जल प्रदूषित हो रहा है और धरती के जीव जंतु और मिट्टी तथा वनस्पतियां रुग्ण और मृत प्राय हो रही हैं। विश्व के वैज्ञानिकों की चीख पुकार के बावजूद इस प्राणघाती आपदा को टालने की कोई कारगर व्यवस्था नहीं हो पा रही है। महाशक्तियां अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए लगातार अपनी परमाणु शक्तियों में दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि कर रही हैं। इससे आणविक ताप की विकिरण में वृद्धि हो रही है। स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। अपंग शिशुओं के जन्म में वृद्धि और आदि के दुष्परिणाम हैं। जब तक मानव के अंदर अपने रब के प्रति उत्तरदायित्व की भावना उत्पन्न नहीं होगी, तब तक मनुष्य अपने स्वार्थ और हानिकारक क्रियाकलापों का त्याग नहीं कर सकता है। बाहरी उपायों के साथ साथ मानव के मन में मन की भावना को बदलने की भी आवश्यकता है। विश्व के साधनों का मालिक मनुष्य नहीं बल्कि अल्लाह, लेकिन अज्ञानतावश मनुष्य स्वयं को मालिक समझकर अपनी इच्छा के बिना रोक टोक उसका दुरुपयोग करता है। इससे प्रकृति में असंतुलन उत्पन्न होता है और विभिन्न प्रकार की विकृतियाँ फैलती हैं। अल्लाह की बनाई संवारी हुई इस दुनिया को इंसान अपने हाथों से बिगाड़ रहा है। दुनिया का मालिक इसे पसंद नहीं करता है कि उसकी दुनिया में फसाद और बिगाड़ फैले। अतः
प्रकृति में गड़बड़ी पैदा करने और प्राकृतिक साधनों का अनुचित उपयोग करने से आखिरी पैगंबर और मानव जात के शुभचिंतक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को रोका है। साधनों को सुरक्षित रखने, उनके विकास में योगदान देने और उनसे सबको लाभ पहुंचाने की शिक्षा दी है। ऐसा करने पर हम उन संपदाओं से स्वयं भी लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी लाभ उठाने का अवसर देंगे, क्योंकि रब की पैदा की हुई हर चीज़ मनुष्य पर सबका पैदा की हुई हर चीज़ पर सबका समान अधिकार है। सिर्फ अपने हित के लिए हम दूसरों का अधिकार नहीं छीनेंगे। जब यह भावना मनुष्य में पैदा होगी तभी दुनिया में सुख चैन की स्थापना हो सकती है। पर्यावरण में फैल रहे प्रदूषण पर नियंत्रण किया जा सकता है। आज पर्यावरण के प्रदूषण का मुख्य कारण न सिर्फ अशिक्षा और अज्ञानता है, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाने की होड़ में प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन भी है। तो प्यारे बच्चों, यह सबक यहीं समाप्त होता है। इस सबक में कुछ अभ्यास के कार्य हैं, जैसे शब्द और अर्थ। इसको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। दूसरा है प्रश्न और उत्तर। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। इन प्रश्नों के उत्तर आप एक वाक्य में लिखना है। और दूसरा है संक्षेप में उत्तर लिखिए, जैसे जल प्रदूषण से कौन कौन से रोग होते हैं। दूसरा, ध्वनि प्रदूषण कैसे फैलता है। तीसरा, जंगल तेजी से क्यों समाप्त हो रहे हैं। चौथा, जंगली जानवरों की अनेक प्रजातियों का विनाश क्यों हो रहा है। इसी तरह अगला सवाल, खाली जगह को भरिए। इस सबक को पढ़कर आप देखिए ये वाक्य कहाँ मिलते हैं, उसको अपने उत्तर पुस्तिका में भरिए। और अंत में अगला सवाल है, निम्नलिखित शब्दों में एक प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाइए। ध्यान रहे कि एक प्रत्यय लगने से शब्द के प्रथम अक्षर में आ की मात्रा बढ़ जाती है। जैसे व्यवहार धन इक बराबर व्यवहारिक। इसी प्रकार परस्पर धनिक, मर्म धनिक, धर्म धनिक, कल्पना धनिक, लक्षण धनिक, अण धनिक। इन सबको आप अपनी उत्तर पुस्तिका में कीजिए। आज का सबक यही समाप्त होता है। अगला सबक लेकर हम पुनः आप लोगों के सामने उपस्थित होंगे। अस्सलाम वालेकुम।